हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12 इंग्लिश 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी बुक के जो सभी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके पूरे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 8 नंबर के पूछे जाते हैं और टारगेट 95 प्लस अगर लेकर जा चलेंगे तो हमारा बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी विद्यार्थी वीडियो स्किप करके नहीं देखेगा, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पूरे 8 नंबर मिल पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से सभी रिवीजन करना है, सभी प्रैक्टिस करना है। 30 मार्च को आपका पेपर है, तो आप सभी क्वेश्चन को रिवीजन करें, अच्छे से लिख कर रखें और साथ ही साथ आप इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। हम पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, जिससे कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आए। और बोर्ड परीक्षा में अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं आता है, आप नहीं लिख पाते, तो कम से कम उस रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इसका हिंदी का जो मीनिंग है, इसमें कह रहा है डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर क्या सीखा, तो वो चीज़ बतानी है। क्वेश्चन पूछा तो आंसर आइए देखते हैं। इनसाइड द वाटर मतलब पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट FLAT ऑन इट। तो इसमें क्या रहता है, पानी के अंदर डगलस ने पानी से टकराने की रणनीति बताई। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, रणनीति। तो पानी से जब टकराएगा तो ऊपर आने के लिए मतलब कि उसने एक रणनीति बनाई। और मेक अ बिग जंप और सतह पर एक बड़ी छलांग लगाई, ठीक है। और लाई फ्लैट ऑन इट का मतलब होता है कि उस पर सपाट लेट जाओ, मतलब कि उसने जंप लगाया पानी में, रणनीति से पानी से टकराने के लिए जंप अच्छे छलांग लगाई। और सरफेस पे मतलब पानी की सतह पर लेट जाओ। हिज स्ट्रेटजी फेल्ड मतलब कि उसकी हर रणनीति क्या हो गई, फेल हो गई। ही डिड दैट ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, उसने अपनी जान बचाने के लिए यह सब लगातार किया। तो उसने पानी के अंदर क्या सीखा, मतलब यही चीज़ सीखी, उसने सरफेस पानी से टकराने की रणनीति बनाई और लंबी छलांग लगा के पानी के ऊपर आने की प्रयास किया। लेकिन उसका जो भी उसने रणनीति बनाई थी वो फेल हो चुकी है, लेकिन यह बार बार उसे वह अपनी जान बचाने के लिए करते जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये है, व्हाट डिड द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड फाइंड इन इट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी इसी तक याद नहीं किया तो क्वेश्चन को याद कर लें। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इनकी क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखने का और सभी क्वेश्चनों को हिंदी के साथ समझना, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। इसमें कहा गया बच्चे के लिए कचरे का क्या मतलब था, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और इसमें क्या पाया जा रहा था, मतलब उसमें बच्चे क्या ढूंढ रहे थे, ठीक है। द मीनिंग ऑफ गार्बेज, इसका आंसर देखेंगे, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रैपिड इन वाटर, मतलब कि बच्चों के लिए जो कूड़े का मतलब था, रैपिड मतलब क्या हुआ, लिपटा हुआ, तो पानी में लिपटा हुआ था, ठीक है। कूड़ा जो था वो पानी में लिपटा हुआ था, उन्होंने सोचा। और दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी नोट इन इट एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इसमें 1 रुपया और 10 रुपये और कभी कभी तो चांदी का भी सिक्का उन्हें देखने के लिए मिल जाता था। तो यही बच्चे उसमें ढूंढते थे। तो इसमें पूछा गया था कि उसमें क्या पाया जाता है, तो कहीं 1 रुपया, कहीं 10 रुपया और कभी कभी तो उन्हें सिल्वर कॉइन मतलब चांदी का भी सिक्का मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया। आप इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 3rd नंबर पे, व्हाट वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट हिज एम्बिशन, तो मतलब कि वह कहाँ का था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, वह कहाँ का था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो ये आपको आंसर में बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की तो आप अच्छे से तैयारी कर दिएगा। 95 का लाना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश वाज द सन, साथ ही साथ आप लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था और वूज फादर वाज पुअर बैंगले मेकर इन फिरोजाबाद। बैंगल मतलब क्या होता है, बैंगल मतलब होता है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है, चूड़े बनाने वाले। तो वूज फादर वाज पुअर बैंगले मेकर इन फिरोजाबाद, और उनके पिता फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे।
ठीक है, मतलब कि गरीब परिवार से थे और चूड़ी बनाने का इनका कारोबार था। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन देखेंगे, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मतलब इसमें पूछा गया था ना, एंड व्हाट इज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, तो उसकी महत्वाकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। तो इसमें ये कहा गया है, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे, व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। इसमें ये कहा गया है, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो ही, आगे देखेंगे, सो डैट देयर वॉज ऑल साइलेंट एंड ही वॉज फेयरिंग। मतलब इसमें ये कहा गया, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने कहा कि वह सब कुछ था और वह डर रहा था। मतलब कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो वह बिल्कुल खामोश था और वह डर रहा था। बट एम हैमल सेड वेरी काइंडली टू हिम, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो मतलब कि इसने कहा, लेकिन एम हैमल ने उससे बहुत प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह जाओ, बैठो छोटे फ्रांस। ठीक है, तो एम हैमल ने बहुत प्यार से उससे कहा, मतलब कि वो डर रहा था और काफ़ी फियरिंग मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, बट एम ने उससे प्यार से कहा, जाओ और अपनी सीट पर बैठो छोटे फ्रांस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो इसका हिंदी हुई, आखिरी पार्ट के बारे में सुनकर फ्रांस ने क्या कहा। तो व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो इसका आंसर आपको लिखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रांस फेल्ट वेरी सैड एंड दीज वर्ड्स वेयर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम। ठीक है, फॉर हिम। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मतलब कि आखिरी पार्ट के बारे में सुनकर फ्रांस को बहुत दुख हुआ, वेरी सैड, एंड और दीज वर्ड वेयर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम। यह शब्द उसके लिए गड़गड़ाहट की तरह थे। फ्रेंच थंडर क्लैप मतलब क्या होता है, गड़गड़ाहट। ठीक है, तो यह शब्द उसके लिए, वर्ड मतलब शब्द, उसके लिए गड़गड़ाहट की तरह थे। फिर बाद में उसके अगले नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। उसमें लिखेंगे, उसे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने फ्रेंच भाषा के बारे में पर्याप्त, मतलब जितनी जानकारी उसे चाहिए थी उतना उसने नहीं सीखा। तो इसे बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए सॉरी बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब जितना उसे सीखना था तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वह नहीं सीखा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हु वाज, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। मतलब कि राजकुमार शुक्ला कौन था और क्या थी उसमें खासियत, मतलब उसके अंदर क्या खासियत थी। तो ये आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको 30 मार्च इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर, बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस स्कोर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, सभी क्वेश्चन देखें और सभी क्वेश्चन याद करके जाएंगे, तभी बोर्ड परीक्षा में आप 95 प्लस लेकर आएंगे। हम इसका आंसर देखेंगे, राजकुमार शुक्ला वाजा शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला वाजा शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण के बटाईदार थे। चंपारण मतलब क्या होता है, ये किसी का नाम था, और शेयर क्रॉपर मतलब क्या होता है, बटाईदार। और इन बिहार मतलब कि राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण बटाईदार थे। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम लाइन से लिखेंगे, हिज स्पेशलिटी वॉज डैट ही वॉज इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़, बट रिसोलेट फॉर हिज डिसीजन मतलब का निर्णय, और डिसीजन रिसोलेट मतलब क्या होता है, दृढ़। तो मतलब कि हिज स्पेशलिटी, यह उनकी विशेषता यह थी कि वह अनपढ़ थे। उनकी विशेषता यह थी कि वह अनपढ़, इलिटरेट मतलब अनपढ़ थे, बट रिसोलेट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने निर्णय के प्रति वह दृढ़ थे। अनपढ़ थे लेकिन वह अपने निर्णय, जो भी वो निर्णय लेते थे उसके प्रति वह दृढ़ थे। वह कभी भी अपने
निर्णय से कभी भी मुखरते नहीं थे। तो यह उनके अंदर एक खासियत थी। तो मैंने आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चनों को देखने के लिए मिलेगा। तो 100% आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाइए। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट